मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता क्या है बताइए। अगर मैं बोलूं कि इनमें डिफरेंस बताइए कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है तो आप क्या बोलेंगे? मेटल डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ओके और वो मालेबल होते हैं। वो नहीं ओके होते, नॉन मेटल नहीं होते। ओके। मेटल्स ये आप किसे कह सकते हो? मेटल्स होते क्या है ये बताइए। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जो मेटल होता होगा, है ना? वो बताइए। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ही तो मेटल होते हैं ना, है ना? जैसे आयरन हो गया, है ना, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, है ना, मरकरी हो गया, है ना? तो ये सभी क्या हो जाएंगे? मेटल्स हो जाएंगे। और नॉन मेटल्स हो जाएगा, है ना? देखो, ब्रॉन्ज, ब्रास, मेटल स्लग्स, उसके बाद स्टील, ठीक है। और नॉन मेटल में क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, है ना? तो ये बताइए कि जो ये सिलिकॉन है, ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? सिलिकॉन। हेलो। 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 हाँ, सिलिकॉन मेटल है, मेटलॉइड है या क्या है? मेटलॉइड है। नॉन मेटल। क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे है? क्योंकि वो मतलब ये ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता जो मेटल शो करता है। ओके, तो ये मेटलॉइड हो जाएगा, मेटलॉइड हो जाएगा, ठीक है, जो ना मेटल का प्रॉपर्टी शो करे ना नॉन मेटल का करे। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम का 32, है ना? तो अभी हम ये देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि मेटल होता है तो मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, आइदर इस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, फिजिकल और केमिकल चेंज पे, है ना? ओके, आप इसे पहले पढ़ चुके हो। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आप कैसे इसे क्लासिफाई कर सकते हो? इनके प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाई कर सकते हो, आइदर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, है ना? थिंक ऑफ सम यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ, है ना? और इससे पहले सोचो कि मतलब आप जो यूज करते हो, है ना, जो भी चीजें एलिमेंट्स यूज करते हो वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, जो डेली लाइफ से आपका रिलेट करता है। What properties did you think of while categorizing elements as metal or non-metal? How are these properties related to the uses of these elements? Let us look at the sum of these properties in detail. देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है ना? प्रॉपर्टीज तो दो होंगी, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो केमिकल, एक तो फिजिकल, है ना? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या आता है? Okay, the easiest way to start grouping substances is by comprising देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे बेसिक जो चीजें होती है जिसपे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो जो एलिमेंट है मेटल है नॉन मेटल है, वो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। For activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc, and any other metals that is easily available. आप उस मेटल्स को यूज करो, उस मेटल को एक्टिविटी में यूज करो जो कि इजीली अवेलेबल हो, है ना? उसे ही आप यूज करो। और भी बहुत सारे मेटल्स होंगे लेकिन वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, उसे आपने एक्टिविटी में यूज करना है, ठीक है? ओके, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा ये बताइए, ज्वेलरी जो बनाया जाता है, क्या एल्यूमिनियम का भी ज्वेलरी बनाया जाता है क्या? ज्वेलरी जो हम बनाते हैं तो एल्यूमिनियम का भी ज्वेलरी बनाया जाता है? हाँ, अच्छा जी, ओके मेरे ख्याल से तो हाँ। ओके। अभी इसमें बताऊंगा इसमें एल्यूमिनियम का हम ज्वेलरी क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, ये मैं बताऊंगा जब आप वो पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, उसमें इसके बारे में जानोगे, है ना? ये है तो इसमें क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है वाटर वगैरह से, स्टीम से, इसलिए हम एल्यूमिनियम का ज्वेलरी बहुत कम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again, ठीक है? आप इसे क्या करो, सैंडपेपर से क्या करो, रब करो और इसके अपीयरेंस को ऑब्जर्व करो। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग ए शाइनी सरफेस, अगर कोई मेटल प्योर स्टेट में है तो उनका सरफेस क्या होगा? शाइनी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, और इसे हम क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस हो जाएगा, जो मेटल होता है वो लस्ट्रस होता है,
लस्ट्रस और शाइनी भी होता है ना। लेकिन जो नॉन मेटल होता है, जो नॉन मेटल होता है वो लस्ट्रस नहीं होता, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ओके। एक्टिविटी 3.2 क्या बोल रहा है? टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन। इस वाली एक्टिविटी में क्या करना है, आपने आयरन का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, इसका स्मॉल पीस लीजिए। ट्राई टू कट दीज मेटल्स। अच्छा ये बात बताइए कि जो मेटल और नॉन मेटल आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें सबसे जो इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो क्या है? क्या फैक्टर है कि हम सबसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन्हें, ये बताइए। उसकी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ओके, और देवांशी आप बताओ। लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है, नॉन सोनोरस है। मेटल। सोनरस, ओके। मैं पूछ रहा हूँ जो मेटल नॉन मेटल है, ठीक है, इसे हम सबसे इजीली किस बेस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो है ये मेटल होगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, फिजिकल पे। अब एक चीज देखो, वैलेंसी के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं ये बता दूं, जब लास्ट सेल में 1 2 3 अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन्स तो वो मेटल आता है, वो मेटल में आ जाता है। मेटल में आप उसे कैटेगराइज करोगे। और मैं ये बता दूं, अपने पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका 80% जो है वो मेटल ही होता है। 80% जो है पाया जाता है वो मेटल ही होता है ना। मैं बता दूं, जिसके लास्ट सेल में 1 2 3 है वो हमारा मेटल होता है। ओके, और जिसमें नॉन मेटल, क्या जिसके लास्ट सेल में ये नहीं है, मतलब 4 5 6 ये आ जाए तो ये नॉन मेटल हो जाएगा। और मेटेलॉइड क्या हो जाएगा? मेटेलॉइड जो ना ही मेटल हो नॉन मेटल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड बोलेंगे, है ना। ओके, take a small piece of iron, copper, aluminium and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife. अच्छा ये बताइए, किस मेटल को आप आसानी से कट कर सकते हो नाइफ से? पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम नहीं, वेरी सोडियम गुड, नहीं। वेरी हाँ गुड। सोडियम भी। पोटेशियम और सोडियम को बहुत आराम से आप क्या कर सकते हो? नाइफ से कट कर सकते हो। वो समझ लो जैसे पनीर सॉफ्ट होता है ना, वे उतना ही सॉफ्ट वो भी होता है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे इसे केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं? रखते हैं, जिससे ये क्या हो, रिएक्ट ना कर पाए एयर और वाटर वगैरह के साथ। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे केरोसिन ऑयल में इसे रखते हैं, जिससे कि वो क्या हो, रिएक्ट ना कर पाए आसानी से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, जिससे आप क्या कहते हैं, नाइफ वगैरह से काट भी सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होते हैं, एल्यूमिनियम और ये हो गया क्या कहते हैं, सॉरी, सोडियम पोटेशियम, इससे आप नाइफ वगैरह से काट सकते हो, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। होल्ड a piece of sodium metal with a pair of tongues. Caution: always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the force of a filter paper, है ना। ओके, तो क्या करना है, प्रिकॉशन भी लेना है। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते रहोगे। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ ए नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल। और जो हार्डनेस है ये मेटल टू मेटल पे वेरी करता है। आप देखो, आप आयरन को नाइफ से काटने चले जाओगे, पॉसिबल है? हेलो, अगर आप आयरन को नाइफ से काटने जाओगे तो क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? हेलो, क्या आप आयरन को नाइफ से कट कर सकते हो? नहीं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि ये बहुत हार्ड। हाँ, वेरी गुड, हार्ड होते हैं। और ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पे, है ना। मेटल का अपना प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें क्या है, जिसमें जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, है ना। ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, इसलिए हम केरोसिन ऑयल में से यूज करते हैं। केरोसिन ऑयल में से क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं, जिससे क्या हो जाए, ये रिएक्ट न कर पाए। ठीक है, ओके। You will find that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. और जो hardness है, वेरी करता है किस पे, मेटल टू मेटल पे, है ना। ओके, इनके प्रॉपर्टीज पे ये मैटर करता है। एक्टिविटी 3.3 क्या है?
टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। आपने क्या करना है, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। अच्छा ये बताइए जो मरकरी है, मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? मरकरी एटॉमिक नंबर, हेलो, हेलो। हाँ जी, मरकरी का एटॉमिक नंबर बताइए, जिसे पारा बोलते हो, है ना, बताइए। 80, 80 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर इतना होता आगे है। तक तो पढ़ा ही नहीं। हाँ लेकिन मैं ये बता दूं, कुछ कुछ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, उसका थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। जैसे मरकरी हो गया जो इंपॉर्टेंट है, गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, तो इनका जानना जरूरी होता है। Okay. तो ये जो है ये भी मेटल होता है, ये लिक्विड मेटल होता है, ये लिक्विड मेटल होता है। एक ही है जो कि लिक्विड मेटल होता है, वो क्या है, मरकरी है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है। ओके, क्या कह रहा है, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद ए हैमर। आपने क्या करना है, किसी भी आयरन को या फिर जिंक, लेड, कॉपर, किसी भी मेटल के पीस को आपने क्या करना है, स्ट्राइक करना है 4 to 5 टाइम्स हैमर से। और डू यू ऑब्जर्व, और क्या आप ऑब्जर्व करोगे, रिपीट विद अदर मेटल्स, और अदर मेटल के साथ भी आप करो, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कैसे ये चेंज होते रहते हैं। रिकॉर्ड द चेंजेस इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, और आपने क्या करना है, इनके शेप में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना है। you will find that some metals can be written into thin sheet। आपने कुछ जो मेटल्स होते हैं उसे आप थिन शीट में आसानी से क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, है ना। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं ये मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं, जिससे नहीं, या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हो, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हो तो वो भी क्या होते हैं, बहुत ही मैल्यूएबल होते हैं ना, जिससे आप थिन शीट्स वगैरह में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल कितना थिन होता है ना, ये कभी ऑब्जर्व किया है कि एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ही थिन होता है, उसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसे यूज करते हैं रादर देन गोल्ड और सिल्वर, है ना, तो इसीलिए हम उसे यूज करते हैं। एक्टिविटी 3.4 क्या कह रहा है, कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड लेड। कुछ मेटल्स को आपने कंसीडर करना है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम और लेड। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर बताइए, आयरन एटॉमिक नंबर, हेलो, याद नहीं। क्या, याद नहीं। मानसी आप बताओ। एल एल्यूमिनियम का ना, नहीं नहीं, एल्यूमिनियम का नहीं, आयरन का। आयरन का, हाँ हाँ ये ये सभी एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड का। एक सेकंड याद कर लेते। चलो मैं लिखता हूँ, आयरन का क्या होता है 26, कॉपर का कितना होता है बताइए 29, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 23, एल्यूमिनियम का 23, नहीं 13, अच्छा ठीक 13, वेरी गुड। और लेड का, लेड का बताइए, लेड का 82, ब्लड का नहीं पता। मरकरी का 80 होता था, है ना, लेड का 82 होता है। ठीक है, ये क्या है, इसके एटॉमिक नंबर है। तो मैं बता दूं कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बता दूं कि पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना, जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे तो उसमें जो इनका एटॉमिक नंबर है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना होता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बताइए, लास्ट एलिमेंट है जो इन साइंटिस्ट ने दिया था उसका एटॉमिक नंबर बताइए, है ना,
वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके चलो, कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा, व्हिच ऑफ द above metals are also available in the form of wires, और ये वायर के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। The ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility, और क्या कह सकते हो आप, अगर मेटल को ड्रॉन कर सकते हो thin wires में तो इसे क्या बोलेंगे, ductility। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और जो गोल्ड होता है ये मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold, और आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से क्या कर सकते हो, 2 किलोमीटर लेंथ का वायर ड्रॉन कर सकते हो, है ना। समझ जाओ कितना ज्यादा ये डक्टाइल होता है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर आर नीड्स, है ना। और आप इसे क्या कर सकते हो, डिफरेंट शेप दे सकते हो जैसा हमारा जरूरत है ना। जैसे क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट वगैरह बनाने में जो यूज होता है तो गोल्ड यूज होता है ना, ठीक है, तो हम वही यूज करते हैं। कैन you name some metals that are used for making cooking vessels, है ना। कुछ मेटल्स का नाम बताइए जिसमें क्या कहते हैं, कुकिंग वेसल बनाने में यूज करते हैं। Do you know why these metals are used for making cooking vessels? Let us do the following activity to find out answers. बताइए जी, वेसल बनाने में क्या क्या हम यूज करते हैं, और ये भी बताइए और में क्या और क्या होता है, और होता क्या है ये बताइए। क्या चीज? और क्या होता है, और जो मिनरल तो हार्ड सा सब्सटेंस होता है ना, जिसकी वजह से रॉक बनता है। अच्छा जी, तो आयरन और भी होता है क्या, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या इनका और भी होता है क्या, बताइए। आयरन का तो होता है, बाकी का नहीं पता। और का भी होता है, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है ना, एल्यूमिनियम का हो गया, बहुत सारे होते हैं जिनका और होता है। ठीक है, एक दिन में टाइम मिला तो मैं ये भी करा दूंगा और मिनरल्स के बारे में भी, है ना, और एलॉय के बारे में भी करा दूंगा। ठीक है, कि एलॉय क्या होता है, एलॉय में जैसे आप वो कहते हो जर्मन सिल्वर वगैरह यूज करते हो, है ना, और वो किस चीज से बना होता है, ड्यूरेलियम होता है ना, ड्यूरेलियम। तो ये कैसे बनता है, तो इसका मैं करा दूंगा एक दिन, एलॉय और मिनरल्स पे करा दूंगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, स्टैंड हो गया, इसमें क्या किया हमने, मेटल वायर, ये बर्नर है, फ्री एंड ऑफ फायर पिन वैक्स, ठीक है, और ये क्या है, फ्री एंड ऑफ वायर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। जीविका कोई डाउट है? हेलो, ओके। एक है एल्युमिनियम और कॉपर वायर, आपने क्या करना है, एल्युमिनियम या तो कॉपर वायर लेना है, क्लैम्प दिस वायर ऑन स्टैंड, और आपने इसे क्लैम्प करना है, फिक्स द पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, और इसे फिक्स कर देना है किसके थ्रू, वैक्स। हीट द वायर विथ ए स्प्रिट लैम्प, कैंडल और ए बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प, और इसे क्या करना है, हीट करना है किसके थ्रू, कैंडल, लैम्प एंड बर्नर, व्हाटएवर। What do you observe after some time? और आप क्या ऑब्जर्व करोगे? What your observations does the metal wire melt? Now, the above activity shows that the metals are good conductor of heat. जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मैं ये बता दूं जो मेटल्स होते हैं, है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इसके, है ना। जिसपे आप मेल्ट कर सकते हो, इसे बॉयल कर सकते हो, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो सकता है। जैसे देखो आयरन को जब आप मेल्ट करते हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना होता है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना होता है फॉर मेल्टिंग, है ना। जब आप इसे न्यू शेप देते हो, कोई अलग शेप देते हो, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग करना होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और ये बता दूं नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनके बीच में डिफरेंस कराऊंगा, और मैं सबसे पहले चाहता हूं मैं डिफरेंस ही लिख दूं, सबसे पहले मैं डिफरेंस ही बता दूं। ठीक है, तो पहले डिफरेंस करते हैं, उसके बाद और भी एक्टिविटी देखेंगे। ओके ओके, इधर लिखिए मेटल और दूसरे साइड पे नॉन मेटल।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जनरली सॉलिड्स, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड्स होते हैं। लेकिन जो लिक्विड मेटल होता है वो कौन सा होता है, जल्दी बताइए, अभी मैंने कराया। जो लिक्विड मेटल होते हैं कौन से होते हैं? मरकरी। वेरी गुड, मरकरी और गैलियम, और गैलियम, है ना। तो मरकरी और गैलियम, इसको छोड़ के जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, इन ऑल थ्री स्टेट्स। थ्री स्टेट्स का नाम बताइए, थ्री स्टेट्स का नाम सॉलिड, लिक्विड, गैस। वेरी गुड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पॉइंट लिख लिया, ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया आपने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन ब्राइट। ब्राइटल क्या होता है ये बताइए, ब्राइटल क्या होता है? जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो, है ना। जैसे शीशा को आप चूर चूर कर सकते हो ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, लेकिन आप मेटल्स को नहीं कर सकते, है ना। जैसे इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? सॉफ्ट कौन कौन सा होता है? सोडियम होता है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल में क्या हो जाएगा? सॉलिड, नॉन मेटल आर हार्ड, ये भी हार्ड होते हैं बट ब्राइट और बोस आते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, लेकिन जो लेड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। और जो नॉन मेटल हो गया, ये क्या होता है? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के बारे में जानते हो, बताइए ग्रेफाइट के बारे में। हेलो, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, लेकिन तब भी ये नॉन मेटल होता है। ग्रेफाइट तब भी ये क्या होता है? नॉन मेटल ही होता है ना। चलो, ओके। फोर्थ पॉइंट, दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। ये डक्टाइल भी होते हैं, मैलिएबल भी होती हैं, लेकिन ये वाला जो है नॉन मेटल, ये they are neither ductile nor malleable, okay. Okay, ये मेटल, नॉन मेटल। फिफ्थ पॉइंट, they are sonorous। और ये नॉन सोनरस होते हैं, they are नॉन सोनरस, ठीक है। ओके, their melting and boiling point, their melting and boiling point are high। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, किसके? मेटल के। और नॉन मेटल के इट्स मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो, ठीक है। ओके, दे आर metals आर हैवी, ये हैवी होते हैं, और जो नॉन मेटल होता है ये क्या होता है, लाइटर वेट होता है। नॉन मेटल्स आर लाइट इन वेट, ओके। और हेवी हो गया तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि कभी भी ना क्वेश्चन जो बनता है वो एक्सेप्शन पे ही बनता है, कभी भी क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन पे ही आएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं आता है ना। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी करा हमने डिफरेंस में कि जो मेटल्स होता है इसका जो कंडक्टर की जो है गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर और कॉपर। इसलिए हम किस लिए यूज करते हैं, इसे वायर्स में यूज करते हैं, लेकिन सिल्वर को कम यूज करते हैं, है ना, क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है ना, और एक्सपेंसिव हो जाने के बाद ये क्या हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कॉपर यूज करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो लेड और मरकरी ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, है ना। ओके, लेड का एटॉमिक नंबर बताइए, अभी मैंने कराया। हेलो, लेड का एटॉमिक नंबर बताइए। लेड का 82। वेरी गुड। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट, क्या मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये 3.6 एक्टिविटी है, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट समझने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा। हेलो हेलो, नहीं। ओके। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। आपने जिस मेटल को टेस्ट करना है उसे आप सर्किट में रख दो ए और बी के बीच में। डज द बल्ब ग्लोज, व्हाट डज दिस इंडिकेट, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। और जो सा भी आपको मेटल चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं, तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे यूज करना है। You must have seen that the wire that carries current in your home have a coating of polyvinyl chloride, PVC। PVC वायर आप बोलते हो ना, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है, polyvinyl chloride, ठीक है। और ए रबर लाइक मटेरियल, और एक रबर लाइक मटेरियल जो कि क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जो कि सॉफ्ट प्रूफ होता है ना, सॉफ्ट प्रूफ होता है। Why are the electric wires coated with such substances, और ये इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड क्यों होते हैं। What happens when metals strike a hard surface, और जब मेटल किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, do they produce a sound, क्या ये साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous, ओके। और जब हार्ड सरफेस से ये स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। Can you now say why school bells are made up of metals, और ऐसा क्यों होता है कि जो स्कूल का बेल है वो मेटल से बना होता है, बताइए जी, ऐसा क्यों होता है। ताकि वो स्ट्राइक होने पे मतलब साउंड प्रोड्यूस करे। ओके, वेरी गुड। अब नॉन मेटल क्या होता है, मेटल के बारे में बहुत पढ़ी है, नॉन मेटल क्या होता है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स, है ना, बहुत कम होते हैं नॉन मेटल्स, है ना, एज कंपेयर टू मेटल। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन भी क्या होता है, नॉन मेटल ही होता है। और मैंने नॉन मेटल के लिए क्या कंडीशन बताया था, सॉरी मेटल के लिए क्या कंडीशन बताया था, कि अगर आपके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन भी है, तो आप इसे मेटल के कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये एक्सेप्शन होता है और ये नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, ये मेटल नहीं होता। ये वाला पॉइंट लिखना है कि मतलब लास्ट 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, ये लिख लीजिए, क्योंकि मेटल को आप इस पे क्लासिफाई करोगे।
ठीक है, ओके। और हाइड्रोजन जो है मतलब जिसके लास्ट शेल में क्या हो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, तो वो क्या होगा, मोस्टली वो वो मेटल होता है। So some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gas except bromine, है ना, which is a liquid. Okay, जो non-metals होते हैं वो सॉलिड और गैस फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि क्या है, लिक्विड है। तो नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। लेट अस फाइंड आउट क्या इसके पास भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है क्या फिजिकल, जैसे हम तो मेटल्स में डिवाइड कर रहे थे, चलो इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ओके। एक्टिविटी 3.7 क्या है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, हेलो, कार्बन का कार्बन 5 नहीं है, 5 नहीं 6 है, है। 6 है। 5 किसका है, बोरोन का, बोरोन का 5 है ना, चलो 5 है। तो इसका क्या हो जाएगा, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, ठीक है, सल्फर एंड आयोडीन, सल्फर और आयोडीन आप इसे लें, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो अभी आपने कराया मेटल के साथ, आप इसे कैरी करें नॉन मेटल के साथ भी, ठीक है, और ऑब्जर्व करें क्या होता है। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल। आपने बताना है कि जो मेटल्स वगैरह नॉन मेटल्स होते हैं, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी का, सोनोरिटी, टाइप्स ऑफ सरफेस, है ना, किस टाइप का सरफेस है, सिंबल क्या होता है, तो वो बताना है ना। जो भी आप डिफरेंट क्या पढ़ोगे इनके बारे में पढ़ोगे, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। Just 1 minute. On the basis of the observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. आपने क्या करना है, फिर डिस्कस करना है, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। आप एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही क्या नहीं कर सकते हो, ग्रुप नहीं कर सकते हो। एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना, सभी मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी। इन एक्टिविटी 3.5 वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हमने क्या देखा था कि मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन गैलियम और सीजियम जो होते हैं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। These two metals will melt if you keep on your palm, और ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे जो आप इसे पाम पे रखोगे। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है लेकिन तब भी ये क्या है, लस्ट्रस है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है नॉन मेटल होने के बाद भी कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसकी वो क्या होता है, रहता है उसके पास, है ना, कुछ प्रॉपर्टी उसका होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर्टी से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, ओके, और इससे आप क्या करते हो, ये बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, है ना, ग्रेफाइट हो गया, और भी बहुत सारे हैं कार्बन के, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। इनके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और डायमंड जो है ये भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, और ये क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस होता है एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसके पास क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही हाई होता है। एक तो ये नॉन मेटल हो गया, एक तो ये नॉन मेटल हो गया, और इसके बाद नॉन मेटल होने के बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेकिन ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल के पास भी होती है। ओके, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और जो दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का वो कौन सा है, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ठीक है। ये भी क्या था, मेटल का ये प्रॉपर्टीज था, मेटल का ये प्रॉपर्टीज था कि जो मेटल है वो कंडक्टर को
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा। फोर्थ क्या है, एल्कलाई मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद नाइफ। आप इसे क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो नाइफ से, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, और आप जानते हो जो मेटल होता है, मेटल के पास हाई डेंसिटी होता है, मेटल के पास हाई डेंसिटी है ना। नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी होता है, नॉन मेटल पास लो डेंसिटी होता है। ओके, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इनके पास लो डेंसिटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties, है ना। आप इसे क्या कर सकते हो, इसे क्लासिफाई कर सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी। ओके, कोई डाउट है बताइए। नहीं। एक्टिविटी 3.8 क्या कह रहा है, ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपने क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, अब इसे बर्न करना है। कलेक्ट द एशेस फ्रॉम एंड डिसॉल्व देम इन वाटर, और जो एश हुआ है उसे क्या करो आप वाटर में डिसॉल्व कर दो। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और आपने क्या करना है, इसे सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेस, और आपने बताना है कि क्या इसका जो प्रोडक्ट होगा ये एसिडिक होगा बेस होगा। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, अब आपने क्या बर्न करना है, सल्फर पाउडर बर्न करना है। पहले हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा था। प्लेस a test tube over the burning sulfur to collect the fumes produced, और आपने क्या करना है, इनके फ्यूम्स को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इसमें क्या को ऐड ऑन कर दो। ऐड सम वाटर टू द एबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक, इसमें कुछ वाटर भी ऐड करने हैं और इसे शेक करना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और इसे आपने टेस्ट करना है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर एसिडिक और बेस, और आपने बताना है ये एसिडिक होगा या बेस होगा। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, है ना। वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, बेसिक, है ना। when dissolved in water, और ये जब वाटर में डिसॉल्व होंगे। on the other hand most metals give rise to basic oxide, और जो मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड को राइज देते हैं। you will be learning more about these metal oxides in the next section, और आप इसके बारे में मेटल ऑक्साइड के बारे में भी और भी अच्छे से पढ़ोगे। जब आप मेटल्स के साथ ऑक्सीजन क्या क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब क्या होगा, है ना। तो मेटल ऑक्साइड वगैरह जनरेट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मेटल का। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4, है ना। इनमें हमने पढ़ा है। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स एल्यूमिनियम कॉपर आयरन लेड मैग्नीशियम जिंक एंड सोडियम। आपने क्या करना है, इनका सैंपल क्या करना है, कलेक्ट करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, और क्या होगा जब आप मेटल्स को क्या करोगे, एयर में बर्न करोगे, ठीक है। ओके, जब आप मेटल को एयर में बर्न करोगे तो क्या होगा। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद ए डिस्टिंक्ट विद फ्लेम, ठीक है। सो डू ऑल द मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, क्या सभी जो मेटल्स है ऐसे ही रिएक्ट करते क्या, इसे अब देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू कैसे होगा। ओके